गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे अपना हिंदी ग्रामर बुक निकालेंगे और पेज नंबर 18 खोलेंगे। चैप्टर है 3 टॉपिक संज्ञा। तो हम लोग इस चैप्टर 3 टॉपिक संज्ञा को हम लोग रिवीजन करने के लिए शुरू किए हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। संज्ञा के भेदों की परिभाषा को पढ़ेंगे। हम लोग पहले संज्ञा के भेद पढ़े। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है 1 नंबर जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसे सभी याद करेंगे। फर्स्ट है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। तो सभी इसे याद करेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जैसे प्राणियों, वस्तुओं या स्थान का बोध होता हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यहाँ देखेंगे, यह एक बालक है, यह एक पुस्तक है, यह एक पर्वत है। यह क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। फिर यहाँ देखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यह मोहन है, यह रामायण है, यह हिमालय पर्वत है। यहाँ देखेंगे, ये विशेषता, इनके विशेषता को बताया जा रहा है। यह बालक है, इसका नाम मोहन है, हम जानते हैं कि यह मोहन है। यह रामायण है, यह क्या है? रामायण है, हम लोग इसे जानते हैं कि यह रामायण बुक है। और यह हिमालय पर्वत है, हम इसे जानते हैं कि यह हिमालय पर्वत है। इस पर्वत का नाम हिमालय है। यहाँ देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा में बालक कहने से कोई भी बालक और मोहन, मोहन कहने से होता है विशेषता को बता रहे कि यह मोहन है, इसका नाम मोहन है। यदि हम क्लास में बैठते हैं और हम किसी को बोलते हैं कि एक बालक को बुला करके लाओ, कहने से हम लोग एक बालक को यानी कि कोई भी बालक को बुला करके लाएंगे और कहेंगे कि मोहन को बुलाकर लाओ। तो हम लोग क्या करेंगे? मोहन का नाम बोला गया है, इसलिए हम लोग मोहन को ही बुला करके लाएंगे। इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लोग परिचित होते हैं, उसका हम लोग नाम जानते हैं, उसका विशेषता को जानते हैं। जैसे यह मोहन है, यह रामायण है, यह हिमालय पर्वत है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा या भाव का बोध होता हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे, करीम को ईमानदारी का इनाम मिला, तो करीम का भाव को बता रहा है। ये ईमानदारी क्या है? करीम का भाव है। वो ईमानदारी लड़का है, तो उसका ईमानदारी, उसका भाव को बता रहा है। यहाँ देखेंगे, वह प्रसन्नता से उछल पड़ा, या खुशी से या प्रसन्नता से उछल पड़ा, यह बालक का भाव को बता रहा है। यहाँ देखेंगे, वह घबराहट के मारे रोने लगा। घबराहट, यह घबराहट से रो रहा है, इस बालक का भाव को बता रहा है। ये बालक का क्या भाव है? अभी यहाँ घबराहट, ये घबरा है, घबरा रहा है, इसमें घबराहट की ये छाया हुआ है, भाव दिख रहा है, ये घबरा रहा है, तो इसका बालक का भाव को बता रहा है।
घबराहट के मारे रोने लगा इस बालक का भाव को बता रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है समूह को, यानी कि जहाँ समूह रहता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्कूल में एक ही बच्चा नहीं रहता है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो स्कूल एक समूहवाचक संज्ञा में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। और जैसे मेला या बाजार, ये भी समूहवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं, क्योंकि मेला में भी बहुत सारे लोग होते हैं और बाजार में भी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा होता है जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध। द्रव्य का अर्थ है तरल पदार्थ। तरल पदार्थ पिघलने वाला, जैसे यहाँ देखेंगे सोना, चांदी, पानी और दूध, ये क्या है? ये लिक्विड है। पानी ये पिघलने वाला चीज़ है। जैसे सोना को पिघला कर हम लोग कुछ और नया डिजाइन दे सकते हैं, तो ये पिघलने वाली चीज़ को, जैसे कि तरल पदार्थ को, द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। आज के लिए हम लोग इस पाठ को इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग फिर एक बार विषय सूची निकालेंगे। ये विषय सूची यहाँ पर जो लिखा गया है विषय सूची, ये ध्यान देंगे। ये हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस है। ये चैप्टर 1 भाषा, व्याकरण और लिपि, चैप्टर 2 वर्ण, शब्द और वाक्य, चैप्टर 3 संज्ञा, चैप्टर 4 लिंग और चित्र वर्णन। क्या है? चित्र वर्णन। ये हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस है। सभी इसे ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।